दोस्तों कल दी ओडेसी है, लेकिन ओडेसी देखने से पहले सिंपल सवाल है सबके मन में होता है स्पेशली इंडिया में, ओडेसी है क्या? अब हाल ही में मैं अपने एक दोस्त से मिला, उसने भी मेरे से यही पूछा है ओडेसी क्या है? तो जिस किसी को भी ओडेसी नहीं मालूम है, मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। ये आप जान लीजिए ओडेसी देखने से पहले ओडेसी क्या है? मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, स्टोरी तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, बट ओडेसी क्या है, व्हाट इज ओडेसी, ये एक आइडिया सबके मन में होना चाहिए ताकि आप जब फिल्म देखने जाओगे आप ब्लैंक स्लेट बनकर ना जाओ, कुछ तो आइडिया हो। तो व्हाट इज ओडेसी? सी, होमर नाम का एक ग्रीक पोएट था बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले, बीसी वीसी में, बिफोर क्राइस्ट एंड ऑल। तो उन्होंने दो एपिक पोएम्स लिखा, एक है इलियड एंड दूसरा है ओडेसी। तो उनका जो एपिक पोएम है होमर का, यू नो, वो एपिक पोएम का नाम है ओडेसी। लाइक आई सेड, दो एपिक पोएम्स हैं होमर का, इलियड एंड द सेकंड वन इज ओडेसी। तो वही ओडेसी का स्टोरी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, क्रिस्टोफर नोलन के फिल्म में। अब ये जो ओडेसी है, होमर का एपिक पोएम ओडेसी, वो है किसके बारे में? सो किंग ओडेसियस, वो ट्रोजन वॉर लड़कर लड़कर वापस आता है। तो ट्रोजन वॉर जो था वो 10 साल चला, 10 साल लंबा वॉर। वो वॉर खत्म करने के बाद ओडेसियस अपने लोगों के साथ ही मेक्स हिज वे बैक टू होम टू मीट हिज वाइफ पेनिलोप। अब दोस्तों वो जो जर्नी है, वो जर्नी भी 10 साल लगा देता है। मतलब 10 साल का वॉर खत्म करने के बाद घर जाने के लिए और 10 साल लग जाता है। तो ये जर्नी के बीच उसने क्या कुछ एनकाउंटर किया, ही एनकाउंटर सम मिथिकल बीइंग्स, दिस दैट, एक एक लोग मरने लगते हैं। दैट इज व्हाट this poem Odyssey is all about, and I'm guessing that is what the film will also be all about. अब दोस्तों at the same time उनकी जो वाइफ है पेनिलो, वो रुकी है ये आ नहीं रहा है। तो सबको ऐसा लगा कि ये मर गया ओडेसियस, तो फिर पेनिलोप के पीछे बहुत सारे लोग लगे उसको शादी करने के लिए। तो वो एक अलग एंगल है। तो अब देखते हैं दोस्तों, सो दिस इज जस्ट द ब्रीफ ओवरव्यू। किंग ओडेसिस ट्रोजन वॉर, 10 साल का ट्रोजन वॉर खत्म करके अपने घर जा रहा है, एंड घर पहुंचने का जर्नी भी उनको 10 साल लग गया। और उस जर्नी में, 10 साल की जर्नी में क्या कुछ उन्होंने एनकाउंटर किया, दैट इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। सिंपल, ओके, ये है ब्रीफ ओवरव्यू, वन लाइनर अगर आप बोलोगे, टू लाइनर बोलोगे। ओके, अब देखते हैं दोस्तों किस तरह से इस पर्टिकुलर एपिक को क्रिस्टोफर नोलन ने दिखाया है, क्या कुछ देखने का मौका मिलेगा। लेट्स वेट एंड सी। क्रिस्टोफर नोलन का तो एक जलवा होगा ही, लार्जर दैन लाइफ होता है उनका फिल्म्स मैग्नम ओपस। सो हियर इज होपिंग एंड विशिंग दैट इट्स अ ग्रेट फिल्म, यही हम चाहेंगे। बट दोस्तों आपका टेक, क्या आपने ओडेसी क्या है वो समझ लिया कि नहीं? लेट मी नो। और कितने एक्साइटेड है आप ओडेसी देखने के लिए? लेट मी नो। चलिए, फॉर द मोमेंट, टाटा।